जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, लुयंग अपने फैमिली को अलविदा करते हुए नॉर्थ डोमेन की तरफ रवाना हो जाता है लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्किन को ढूंढने के लिए। लेकिन वो उसको ढूंढने जाने से पहले सुयन से मिलकर जाता है क्योंकि उसने उसे कई दिनों से नहीं मिला था। जिसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा लुयंग डार्किन लेजेंडरी स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए निकल गया था, पर तभी रास्ते में ही उसका सामना लीजी हुए से हो गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ अब अपने सामने लीजी हुए को फिर से देखकर लुयंग को काफी ज्यादा गुस्सा रहा होता है, जो देखकर अब लीजी हुए जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए लुयंग से कहता है, लड़के मैंने सोचा था कि सिर्फ जेनु सोंग ही मेरा ओपोनेंट होने के काबिल है, लेकिन तुम तो उससे भी पहले ब्लेड मास्टर बन गए, जो कि मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, चूंकि अब तुम भी एक ब्लेड मास्टर बन गए हो तो फिर तुम ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम मुझसे कम्पीट कर सकते हो। तुम सिर्फ एक छोटी सी मछली हो जो कि अभी इस बड़े से सागर के अंदर आए हो। अब लीजी हुए की ये सब बातें सुनकर लुयंग मुझसे कहता है, लीजी हुए अब वक्त बदल चुका है, साथ ही साथ सभी चीजें भी बदल चुकी है, इसीलिए तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने अपने आप को दिखाने की? क्या तुम्हें मरना है? उसकी बात सुनकर लीजी हुए फिर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए उससे कहता है कि बच्चे, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे ओपोनेंट होने के काबिल हो? ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि मैं हमेशा ही तुम्हारे सामने इनविंसिबल था, इनविंसिबल हूँ और आगे भी इनविंसिबल रहूंगा। उसकी ये बात सुनकर अब लुयंग अपना ऑरा रिलीज करते हुए उससे कहता है, अगर आज तुम्हारे पास अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड नहीं होते तो फिर आज तुम यहाँ डेफिनेटली मेरे हाथों से मारे जाते। लुयंग की ये बात सुनकर अब लीजी हुए भी तुरंत ही अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उसे जमीन के अंदर गाड़ देता है और फिर वो लुयंग को चैलेंज देते हुए कहता है, हम दोनों ही आज अपने अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड के बिना ही फाइट करेंगे, तो इसलिए अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत है तो फिर तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो। अब उसकी ये बात सुनकर लुयंग भी तुरंत ही अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उसे जमीन के अंदर गाड़ देता है और लीजी हुए के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए उससे कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा? कभी नहीं, क्योंकि आज तुम मरने वाले हो। अब लुयंग की ये बात सुनकर लीजी हुए को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने ब्लडी पावर्स का यूज करते हुए लुयंग की तरफ हमला कर देता है, जो देखकर अब लुयंग भी अपने आइस पावर्स का यूज करते हुए उसकी तरफ हमला कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों के अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों ही बराबर के स्ट्रॉन्ग थे, जिसकी वजह से किसी का भी अटैक डिस्ट्रॉय नहीं होता है, जो देखकर अब लुयंग भी तुरंत ही अपने आइस ड्रैगन से हमला करते हुए लीजी हुए के अटैक को आइस में जमा देता है और जिसके तुरंत ही वो उसे डिस्ट्रॉय भी कर देता है। लेकिन यहाँ पर लुयंग का ड्रैगन बिल्कुल भी नहीं रुकता है और वो काफी तेजी से लीजी हुए की तरफ जाने लगता है, जो देखकर अब लीजी हुए भी अपने ब्लड डेविल फिंड को समन कर लेता है और वो तुरंत ही उसके अंदर चला जाता है, जिसके साथ ही वो काफी तेजी से हंसते हुए लुयंग के ड्रैगन को अपने हाथों से पकड़ लेता है और जिसके तुरंत ही वो अपना थोड़ा सा पावर बढ़ाते हुए उसको डिस्ट्रॉय भी कर देता है, जो देखकर अब लुयंग भी थोड़ा सा हैरान हो गया था और वही वो साइज ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करने की वजह से ब्लड डेविल फिंड का हाथ भी बर्फ में जम गया था। लेकिन यहाँ पर लीजी हुए तुरंत इसको हील कर लेता है और फिर वो हंसते हुए लुयंग से कहता है, मैंने जिस स्वॉर्ड आर्ट को मास्टर किया है उसके अंदर रीजेनरेट की एबिलिटी है, इसलिए तुम्हारा कोई भी अटैक मुझ पर काम नहीं आएगा, क्योंकि मैं अपने बॉडी पार्ट्स को तुरंत ही हील कर सकता हूँ। और ये केकोरो लुयंग से कहता है, लुयंग मैं मानता हूँ कि तुम्हारा स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अब तुम मेरे इस ब्लड डेविल फिन के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाओगे। और ये केकोरो वहाँ पर हंसते हुए अपने किसी स्किल का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक किसी तरह का अटैक रेडी होने लगता है। तो ये देखकर अब लुयंग भी अपने आइस ड्रैगन का यूज करते हुए उसके ऊपर तुरंत ही हमला कर देता है, जो देखकर अब लीजी हुए भी उसके आइस ड्रैगन को रोकते हुए उसे पीछे कर देता है और जिसके तुरंत ही वो अपने उस अटैक से उसके आइस ड्रैगन के ऊपर हमला करते हुए उसे वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर वो अपने पावर्स का यूज करते हुए कुछ एनर्जी बॉल्स बनाते हुए लुयंग की तरफ हमला कर देता है। लेकिन इस पर लुयंग भी काफी तेजी से मूव करते हुए उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है और जिसके तुरंत ही वो अपने होली टाइगर स्किल का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक टाइगर स्पिरिट अपीयर होकर लीजी हुए की तरफ हमला करने के लिए चला जाता है और वो टाइगर स्पिरिट जाकर सीधा ही लीजी हुए के ऊपर हिट कर गई थी, जिसके इम्पैक्ट की वजह से लीजी हुए भी थोड़ा सा पीछे हो गया था और उसकी वजह से लीजी हुए भी उस ब्लड डेविल फिन से बाहर आ जाता है और वो लुयंग पर गुस्सा होते हुए कहता है, वाकई तुम मुझे घायल करने में कामयाब हो गए। और ये केकोरो वो आगे कहता है, ये होली टाइगर स्किल बेशक लू फैमिली की सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल है, लेकिन फिर भी ये स्किल अभी मेरे ब्लड डेविल फिन को ब्रेक करने में कामयाब नहीं है, इसने बस मुझे थोड़ा सा ही स्क्रैच कर पाया। और ये केकोरो फिर से उस ब्लड डेविल फिन के अंदर चला जाता है और फिर लुयंग की तरफ हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। तो ये देखकर अब लुयंग भी अपने पावर्स का यूज करने लगता है और फिर वो वहाँ पर अपने दो स्किल्स को एक साथ मर्ज करते हुए वहाँ पर एक काफी खतरनाक अटैक रेडी करने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद उसका अटैक भी रेडी हो जाता है, जो देखकर लुयंग ने भी उसका यूज करते हुए लीजी हुए की तरफ हमला कर दिया था, जिस पर लीजी हुए भी अपने फिस्ट से उसके अटैक को रोकने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें नाकाम हो गया था। इसकी वजह से लुयंग का स्वॉर्ड लीजी हुए के हार्ट को डिस्ट्रॉय करता हुआ उसके बॉडी के अंदर चली गई थी। और यहाँ पर लुयंग का कॉम्बाइन अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि ना सिर्फ उसने लीजी हुए के ब्लड डेविल फिन को डिस्ट्रॉय कर दिया, बल्कि इसी के साथ साथ उसने लीजी हुए को भी बुरी तरह से घायल करते हुए
पीछे कर दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से वो अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड से जा टकराता है और उसका लेजेंडरी स्वॉर्ड भी उसके अंदर आ जाता है। और ब्लू यांग का इतना ज्यादा पावरफुल स्किल देखकर लीजी हुए हैरान होते हुए उससे पूछता है आखिर ये कौन सा स्किल था जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद सुनकर अब ब्लू यांग उसको बताता है कि ये एक नया स्वॉर्ड स्किल है जिसको मैंने खुद ही क्रिएट किया है, लेकिन मैंने अभी तक इसको परफेक्ट नहीं किया है, इसलिए मैंने इसका कोई भी नाम नहीं रखा है। और ये कहकर वो उससे कहता है लीजी हुए इवन के आज तुम अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड का ही यूज क्यों ना कर लो, तुम आज बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचोगे। उसकी ये बात सुनकर अब लीजी हुए खुद से ही कहने लगता है इसने तो खुद का ही एक मार्शल आर्ट स्किल क्रिएट कर लिया जिसे करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और मुझे भी ऐसा करने के लिए और भी ज्यादा समय लगेगा। और ये कहकर वो लुयांग से कहता है मैं तुमसे बिल्कुल भी हार नहीं सकता हूँ, हम अगली बार जरूर मिलेंगे और मैं अगली बार तुम्हें जरूर हराऊंगा और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से काफी तेजी से भाग जाता है और लुयांग भी उसका पीछा नहीं करता है क्योंकि उसको लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्क किरण को ढूंढने के लिए जाना था, इसीलिए वो वहाँ पर अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को वापस अंदर रख लेता है और फिर एक मैप निकाल कर उसे देखने लगता है, जिसे देखते हुए वो युआनचेंग माउंटेन के एक जगह पर आ जाता है जहाँ उसे गेट दिखाई देता है, जिसे देखकर वो भी उसके पास आ गया था और अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसने उस गेट को ओपन कर दिया था और फिर वो उसके अंदर आ गया था। दोस्तों मैं यहाँ पर आप सभी को बता दूं, दरअसल लुयांग अब एंशिएंट रूइंस के अंदर आ गया है जहाँ पहले उसके फादर और मदर आकर फंस गए थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ओबुस एंशिएंट रूइंस के अंदर आने के बाद लुयांग खुद से ही कहता है मुझे भी बिल्कुल यही लगा था कि तोसुन स्वॉर्ड उस गेट की चाबी होगी। और ये कहकर वो वहाँ पर उसी मैप को देखने लगता है, जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड के ऊपर फ्लाई करता हुआ काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ जाता है। और अभी लुयांग काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसके सामने एक मास्टर लेवल का बीस्ट आ जाता है जो कि काफी तेजी से लुयांग की तरफ ही बढ़ रहा था उस पर हमला करने के लिए। तो ये देखकर अब लुयांग भी अपने पाउस का यूज करते हुए उस बीस्ट की तरफ एक स्लेस लगा देता है, लेकिन वो बीस्ट भी यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसने अपने पाउस का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से लुयांग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये देखकर अब लुयांग को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उस बीस्ट की तरफ फिर से एक स्लेस लगा दिया था और लुयांग का अटैक सीधा ही जाकर उस बीस्ट के ऊपर हिट कर गई थी, जिसकी वजह से वो बीस्ट वहीं पे खत्म होकर नीचे गिर गया था। फिर इसके बाद लुयांग को सामने की तरफ एक विलेज दिखाई देता है जो देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो काफी तेजी से उस विलेज की तरफ बढ़ गया था। और दोस्तों इसके सारे एपिसोड भी खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पे नहीं आए तो सब्सक्राइब कर जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।